हाय स्टूडेंट। जीआईपी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एमएस एक्सेल में एक अटेंडेंस शीट तैयार करते हैं, किसी भी ऑफिस से रिलेटेड, किसी संस्था से रिलेटेड। ठीक है। और अटेंडेंस शीट तैयार करने के साथ साथ हम लोग कुछ उसमें फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, जिससे अटेंडेंस शीट को और भी अच्छे से बनाया जा सके और उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो चलिए देखते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एमएस एक्सेल को ओपन किया। और क्लिक किया हमने। अब मुझे एक हेडर देना है, हेडिंग देना है, और बीच में ऐसे ही हमको तैयार करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने बाद से मैंने इसको मर्ज किया और उस संस्था उस कंपनी का नाम हमने लिख दिया। आप लोग भी कुछ ऐसा ही बनाना है, जिससे अच्छा लगे आप लोग को भी सही से बना लें। तो बोल्ड कर लिया, कलर वाइट किया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा, मर्ज करता हूँ इसको भी। और इसको भी सेलेक्ट किया। ठीक है बाबू, बोलो। अब यहाँ बनाने में से क्या करेंगे हम, यहाँ पे हेडिंग देंगे। अब हेडिंग दे दिया क्या, तो मान लो पहले हम लोग ऐसे ही बोलते थे एमएस एक्सेल में। अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना। पहले हम लोग रजिस्टर्ड में बोलते थे, रामू प्रेजेंट, सोहन अब्सेंट। धीरे धीरे और अपडेट किए तो आगे कहाँ पे, एमएस एक्सेल पे। और एमएस एक्सेल से हाल ही में अब साल डेढ़ साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब सॉफ्टवेयर पे। समझ जाओ, धीरे धीरे अपडेट अपडेट होता है। ऐसा नहीं एक ही बार हम सॉफ्टवेयर पे काम करने लगे। नहीं, पहले जो अटेंडेंस बोलता था, जो रिपोर्ट तैयार होता था एक रजिस्टर्ड पे, सबका अलग अलग रजिस्टर मिलता था, जैसे हम लोग स्कूलों में लेके जाते थे। ठीक है। और सर लोग आते थे, अब कहोगे सर स्कूलों में लेके जाते थे क्या, मैं स्कूल में भी पढ़ाया हूँ 6-7 महीने। ठीक है। हाई स्कूल पढ़ाने के बाद से उसी स्कूल में पढ़ाया था। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वह अटेंडेंस अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल तरीके से, आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा नाम नहीं रहेगा, इसमें बस रहेगा यहाँ पे क्या, इस संस्था का बना रहा होता रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद स्टूडेंट नेम। इससे ज्यादा जरूरी अब नहीं है। और किस बैच के अटेंडेंस है मैं यहाँ पे भी पॉइंट दे सकता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा देना नहीं है। बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ। और इसको थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे हमको डेट मेंशन करना है। क्या डेट, क्या मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है। तो अगर चाहूंगा तो डे भी बना सकता हूँ। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके और एक इंसर्ट करना पड़ेगा ऐसे। और इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके अनचेक करना पड़ेगा, अनमर्ज करना पड़ेगा। और इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे इस पे एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, लेकिन उतना अच्छे से बनेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसीलिए मैं यहाँ से हटाता हूँ। और यहाँ पे डे वाइज नहीं, केवल वैसे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अनमर्ज करके कर देता तो हमने लिखा 01। और यहाँ पे या मंडे वंडे बना दे क्या, बना ही देते हैं रुको। इन सबको अनमर्ज करने दो। और सेलेक्ट करके
अब मर्ज करेंगे। तो बलवत अब देखो यहाँ पे हम डे यहाँ पे ऊपर देना चाहते हैं 1 और यहाँ पे 2 और उसके बाद से कलर इसको ब्लैक कर देते हैं और साइज यहाँ से कंट्रोल दबा के आ गया डेट। फिर हम यहाँ पे आएंगे और आने वाले से डे देना है हम। ठीक है, अब डे देने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। मान लो 1 तारीख जो स्टार्ट हुआ मंडे से स्टार्ट हुआ है। आ गया, अपने आप आ जाएगा मंडे ट्यूसडे सारा। वो बस वैसे ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा। अब इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और आल बॉर्डर कर देंगे यहां से। ठीक है बाबू, अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा मर्ज कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा मर्ज कर देंगे। ठीक है, और इन सब की रिक्वायरमेंट अभी हमको नहीं है, वैसे ही बॉर्डर हम यहाँ से नो कर सकते हैं। अब यह बनाने के बाद से हमको करना क्या है, ये जो मेरा मेन जो हेडिंग है इन सबको सेलेक्ट करके मैं बोल्ड करूंगा और कलर कर दूंगा। कलर इस बार येलो कर देते, इसका टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। अब इतना बनाने के बाद से अब मैं यहाँ पे आऊंगा और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूंगा। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका, तो मान लो 101 से स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ, 111, 112 कर दिया और सीरियल वाइज नंबर हमने एडजस्ट कर दिया 20 तक। क्लियर है? और यह स्टूडेंटों का नाम है, मतलब कुछ ऐसा लोग बनाते हैं इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो चाहता तो मैं कॉपी पेस्ट कर दिया होता। राहुल शर्मा है, रोहन वर्मा है, अजय यादव है। आज चेंज कर देने तो गुस्सा आ जाओगे तुम लोग। चंदन है, मोहन है, सुरेश है, रमेश है, शंभू है। हो गया बाबू। अब यहाँ पे आने के बाद से अब देखो मुझे यहाँ पे अटेंडेंस बोलना है। राहुल शर्मा प्रेजेंट सर, तो पी चढ़ाएंगे, और नहीं आएंगे तो ए चढ़ाएंगे। अगर छुट्टी लिए होंगे तो लीव चढ़ाएंगे, मतलब एल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं पी लिख दिया, कैप लॉक ऑन कर देता हूँ पी। देखो पी आ गया, ए लिखा ए भी आ गया, फिर से प्रेजेंट, फिर से अब्सेंट, या लीव। लेकिन देखो सबका कलर एक जैसा है, लेकिन उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूं ना कि जैसे वहां पे पी लिखूं तो उसका कलर हमारा क्या हो जाए, जो फिल जो कलर है, जो यहाँ पे सेल का कलर है वो ग्रीन में हो जाए और टेक्स्ट का कलर व्हाइट में हो जाए और अच्छे से दिखाई भी दे। ठीक है, तो जिसको जिसको रेड जोन में डालना है रेड जोन में डाल सकते हैं।
ग्रीन जोन में डालना है ग्रीन जोन में डाल सकते हैं, वो वैल्यू के हिसाब से, उस टेक्स्ट के हिसाब से। अब कैसे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, अब हमको कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग करना है। और जब कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग करना है तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या समझे, कंडीशन के आधार पे सेल का फॉर्मेटिंग करना है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब मेरा कंडीशन यह है कि जहां जहां पी लिखूं उस सेल का कलर हमारा ग्रीन हो जाए और टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए। जहां जहां पे मैं ए लिखूं वहां वहां सेल का कलर रेड हो जाए, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए। और जहां जहां मैं एल लिखूं वहां पे सेल का कलर येलो हो जाए और टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। कुछ ऐसा हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, और बार बार नहीं करना चाहते हैं, एक बार कर दें और जब भी लिखे वो काम करे, अप्लाई हो। तो चलो, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत इजी है। आप जहां तक लगाना चाहते हो, मान लो अभी 10 तारीख तक अटेंडेंस बोलेंगे, या उस महीने में पूरा लगा दो, तो वहां तक सेलेक्ट करो पूरा, यहां तक, और सेलेक्ट करके नीचे तक जहां तक हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट हो गया, अब मैं यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद से आ जाऊंगा कहां पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिया है, देखो, हाईलाइट सेल रूल। अब हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन का मतलब यह है कि जिस सेल को आप, ठीक है, हाईलाइट करना चाहते हो, उसके लिए जाहिर सी बात आपको रूल लगाने पड़ेंगे कुछ। अब कैसा रूल लगाना है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो चलो हम रूल लगा के दिखाते हैं। अब यह टेक्स्ट से रिलेटेड कोई रूल लगाना हो ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, दिख रहा ना आपको, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद से देखो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन द टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो सेल फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे वो टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो मैं लिख दिया पी, क्या लिख दिया, पी। और पी लिखने के बाद से देखो यहाँ पे कलर है, विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, यह नहीं लगाना हमको, क्लिक कर देंगे। और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है कस्टम फॉर्मेट, मतलब इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं, इसीलिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, कस्टम फॉर्मेट पे। और कस्टम फॉर्मेट पे आने के बाद से आ जाएंगे कहाँ पे, फिल पे, फिर आपको फिल पे आ जाएंगे। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सेल का कलर है, वो हम कर देंगे यहाँ पे ग्रीन, तो ऐसे आएगा, सुनाया। और जो फॉन्ट कलर है वो कर दूंगा यहाँ से वाइट, कर दूंगा बोल्ड, कर दूंगा ओके, फिर से कर दूंगा ओके, लग गया। अब देखो यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लिया ना, फिर से सेलेक्टेड है ही है, फिर से आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल पे, टेक्स्ट दैट कंटेंट पे, और यहाँ पे लिखेंगे ए। और ए लिखने के बाद से कहाँ जाएंगे, कस्टम पे, फिल पे। इस बार रेड करना है, कलर को हमको व्हाइट करना है, बोल्ड करना है, ओके कर देना है, फिर से ओके कर देना है, फिर से सिलेक्टेड है, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल पे आना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे क्लिक करने हैं, और यहाँ पे लिखूंगा एल। और एल लिखने के बाद से यहाँ पे आ जाऊंगा कस्टम पे, फिल पे, येलो, फॉन्ट रेड, कर दूंगा ओके, फिर से ओके। अब मान लो आज मैं क्लास पढ़ा दिया, अब मैं अटेंडेंस बोलने जा रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा राहुल शर्मा, तो यहाँ पे चढ़ा दिया, मान लो प्रेजेंट है, पी लिख दिया, इंटर दबा दिया। रोहन वर्मा प्रेजेंट है, अजय प्रेजेंट है, चंदन अब्सेंट है। सुनाया, चलिए, मोहन लिव लिए हैं, सुरेश प्रेजेंट, रमेश प्रेजेंट, शंभू प्रेजेंट, ठीक है, और रोहित अब्सेंट, राजू प्रेजेंट। तो ऐसे लोग सीरीज देते हैं, और आप लोग देखते ना, अरे यार रेड जोन में चला गया, ये कैसे जाता था, वैल्यू दे दिया जाता था, लिमिट।
कि जहां पे केस होगा 5,000 से ज्यादा, उसको हाईलाइट कर देना, रेड जोन में दिखा देना, और जहां पे केस हो जाए कम, उसको ग्रीन जोन में दिखा देना। तो जैसा वैल्यू देते तो वैसे यहाँ पे आइकन्स और ग्राफ दिखता था। तो जैसा वहां पे वो अलग अलग सॉफ्टवेयर उनके, लेकिन हमारा जो यहाँ पे जैसा हो सकता है वो मैंने आपको बताया, और इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता। ठीक है, और ज्यादातर ऐसा कंडीशन यह करते हैं हम लोग। तो पहले अटेंडेंस कुछ ऐसा ही बोलते थे। अब देखो, मैं यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ाता जाऊंगा, और अपने आप हर डेट, मान लो 2 तारीख को मैंने बोला, सब प्रेजेंट। ऐसा तो हम कहते हैं ना बाबू, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हमारे सॉफ्टवेयर में भी आता है ऐसा। मान लो उस महीने में इस 3 तारीख को ज्यादा लोग एब्सेंट थे, डबल एब्सेंट। क्लियर है? तो ऐसे फायदा मतलब क्या है? एक तो फायदा थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा लगा, कोई देखेगा तो अच्छा लगेगा उसको, और प्लस एक तुरंत हम पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ संख्या किसका है, प्रेजेंट वाले का ज्यादा है कि एब्सेंट वाले का ज्यादा है, या लीव वाले का, किसका ज्यादा है? प्रेजेंट वाले का। क्यों, क्या फायदा है इससे? यह पता चला कि देखो, जो पी वाला है, जो ग्रीन में सबसे ज्यादा हाईलाइट है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे एब्सेंट वाला कम है, और उससे भी कम लीव वाला, छुट्टी कम है, उसके बाद से हमारा एब्सेंट है, उसके बाद से हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट सबसे ज्यादा है। या नहीं तो गिनते रह जाते, एपी एपी लिख दो, और एल लिख लो, तो खोजो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो ऐसे 1 महीने का पूरा अटेंडेंस क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, जब 1 महीने का पूरा अटेंडेंस क्रिएट हो जाएगा तो कुछ ऐसा लुक दिखाई देगा इसका। क्लियर है बाबू? बना लेंगे ना आप लोग? चलिए, यह करिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगले ऑप्शन के बारे में सीखते हैं, समझते हैं। मतलब इतना बनाया हूं बस इसको समझाने के लिए बनाया हूं। ठीक है, मैं चाहता बस प्रेजेंट एब्सेंट 2 4 सेल में ही समझा देता। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया है हाईलाइट सेल रूल में। पहला, अब शुरू से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन। क्या दिया है? ग्रेटर देन। मतलब सपोज मान लो हम कहीं कुछ लिख रहे हैं, अब क्या लिख रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यही पे कॉलम बढ़ा देता हूं मैं, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके हम कर देते हैं इंसर्ट, और जो जो जितना फी जमा किया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो मैंने लिख दिया कितना। अब यहीं पे समझा दूं, अच्छा रहेगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप, माइनस में आ गया ना। चलो, अब मान लो इतना बड़ा डाटा बनाया, और ऐसे 100 150 200 लोगों का डाटा बना दिया, और हमसे कोई पूछता है बाबू, थोड़ा थोड़ा हमको बता दो तो, कि इतने स्टूडेंट जो आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 4 4 हजार रुपये जमा हो चुका है, या 5 5 हजार जमा हो चुका है, या 5 हजार से ज्यादा जमा हो चुका है? एक तो तरीका गिनूंगा, राहुल शर्मा नहीं 2500 है, ये नहीं है। रोहन वर्मा इसका है, तो कहेंगे सर रोहन वर्मा, इसे हाईलाइट करेंगे। फिर आएंगे पढ़ते पढ़ते, फिर से एक और है, कौन? रमेश, इसे हाईलाइट करेंगे। फिर से आएंगे शंभू, हाईलाइट करेंगे। और कोई नहीं है, तब बताएंगे सर 3 लोग हैं जिनका इस महीने में 5 हजार से ज्यादा फीस जमा हो चुका है। लेकिन अगर यही 100 150 लोगों का रिकॉर्ड हो, तो ऐसे तो हम लोग खोजते रह जाएंगे। बोलो, दिक्कत होगी ना। तो अगर ऐसे बड़ा सा रेंज है, और कोई वैल्यू लिखा है, और वहां पे कहा जा रहा नहीं, इतने अमाउंट से ज्यादा का जो भी अमाउंट है वो हाईलाइट हो जाए, या कम है वो हाईलाइट हो जाए, या इक्वल है वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, आप उसको सेलेक्ट करिए उस अमाउंट को, और चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद से आप आ जाइए कहाँ पे? हाईलाइट सेल रूल पे, और यहीं पे लिखा ग्रेटर देन, फिर आपको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया 3, लेकिन अभी हमने कोई लिमिट नहीं दिया। अब हम लिमिट देने वाले हैं, मतलब हम लिमिट देने वाले हैं जिसका बैलेंस कितना, 5 हजार से ज्यादा है। मतलब ग्रेटर मतलब क्या है? 5 हजार से ज्यादा है। उसका जो कलर हो जाए ना,
वह हो जाए ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके, हाँ देख लिए, हो गया नहीं तो तुरंत हम देख लेंगे, यही है, खोजना बार बार नहीं पड़ेगा। चलो, अब जिसका बैलेंस 2000 से नीचे वो देखना हमको, तो फिर से क्या करेंगे, सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कहाँ आएंगे, लेस देन, बोलो, और लेस देन आने के बाद हमने कर दिया 2000 से नीचे, क्या रेड रहने दो, हाईलाइट हो गया, बोलो, यह फायदा है, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इन सभी ऑप्शनों का यूज करेंगे। यह दोनों आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला है बिटवीन। तो देखो इसमें केवल ग्रेटर देन कर रहा था, इसमें लेस देन, मतलब मैक्सिमम संख्या। अब यहाँ पे बिटवीन मतलब कहां से कहां तक, तो मैं चेक करना चाहता हूँ इस रेंज में। अब थोड़ा इसको पूरा क्लियर कर दूं तब समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाऊंगा और यहीं पे देखो क्लियर ऑप्शन दिया है, क्लियर रूल, और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, या क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, हमने बोला सेलेक्टेड सेल, गायब हो गया। और इस बार मेरा कंडीशन यह है, इसमें से जिसका वैल्यू 500 से लेके और 1000 के बीच में है वह हाईलाइट हो जाए केवल। इसके लिए कहाँ आऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और बिटवीन, और मैं यहाँ पे कंडीशन दे दिया 500 से लेके और यहाँ पे 1000 तक, बस दो ही लोग हैं, कौन कौन, मोहन और सुरेश। समझ रहा है, तो इसी कहते हैं एक्सेल, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, पूरे कंट्री में की जाती है और बहुत ज्यादा की जाती है ये काम। और सबसे अच्छा भी लग रहा होगा आपको, इंटरेस्टेड टॉपिक भी हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसी में अगला ऑप्शन कौन सा दिया है, इक्वल टू। तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा इससे, मतलब इक्वल टू मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब सर ने हमसे पूछा नहीं, क्योंकि आज सपोज मान लो मई चल रहा है और सर जानते हैं कि 3 महीने से लोग पढ़ रहे हैं, तो सर के हिसाब से इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए, सबका 45-45 जमा हो जाना चाहिए। तो सर बोले कि बाबू जिसका जिसका 45 जमा होगा ना उसी को तुम पढ़ाना, अब चेक कर लो, छांट लो, ठीक है, और इक्वल बता दिए 45-45 जमा होना चाहिए, उन्हीं को पढ़ाना है, ठीक है। तो चलो मान लो 3 महीने से लोग पढ़ रहे थे, और तो यहाँ पे मैंने किसी का 45 ये जमा कर दिए थे, इंस्टॉलमेंट इनका जमा हो गया था, और ये भी 45 जमा कर दिए थे, और नीचे एक और थे जो 45 जमा कर दिए थे, और जितने लोग नहीं जमा किए थे, कुछ लोग उससे ज्यादा जमा किए थे, बोलो, तो उसकी तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हीं को मैं मुझे पढ़ाना है, जिनका 45 से जमा है या उससे ज्यादा जमा है, तो पढ़ाना है, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और कहाँ आ जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद से कहाँ जाऊंगा, उसके बाद से इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 4500, 3 लोग हैं जिनका जिनका जमा है। पूछे सर किसका किसका, तो बोले चंदन, रमेश और राजू, और सबको हटा दीजिए। समाया, यही इसीलिए नाम ही रख दिया गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग हुआ सेल का, टेक्स्ट का, और यह लगभग सब बता दिया हूं मैं आपको। और नेक्स्ट अगला टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये तो शुरुआत में ही मैंने पढ़ा दिया। और अगला है ए डेट एक्यूरिंग, चलो इसी पे मैं एग्जांपल बता देता हूं। मान लो आपका इस महीने का इंस्टॉलमेंट डेट कोई है, ठीक है, तो मैंने वो भी बना के रखा है, क्या ड्यू डेट था, तो लिख दिया ड्यू डेट सबका। तो मान लो राहुल शर्मा का जो ड्यू डेट था ना वह था, हाँ एक बात और सुन लेना, जो हमारे कंप्यूटर में जो डेट का फॉर्मेट होगा ना उसी फॉर्मेट में आप लोग भी लिखना। तो यहाँ पे क्लिक करते क्या फॉर्मेट है देख लेते हैं। पहले मंथ है, तब डे है, और तब ईयर है, ठीक है ना आपको, इसी फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ेगा। पहले मंथ है तो लिखेंगे 05, उसके बाद डे है, उसके बाद ईयर है, जो कंप्यूटर में सेट रहेगा वह लिखेंगे। फिर से हमने लिखा एक का जो डेट था ड्यू डेट वह था 05
5 नहीं, इसको कर देते हैं 7, 2023। उसके बाद से एक का था 05/10 ड्यू डेट है 2023। 05/15 ठीक है बाबू, बोलो। इसे सेलेक्ट कर लिया, जिसका जिसका जो ड्यू डेट है मैंने मेंशन कर दिया। अब फायदा क्या होगा समझने की कोशिश करना आप लोग। अब ऐसे जो ड्यू डेट हमने मेंशन किया ना, और हमको ये चेक करना है कि आज के डेट में कितने लोगों का फीस का डेट है, जिससे मुझे फीस मांगना है। तो डेली हम छांटते हैं ना कि बाबू तुम कब जमा करो, तुम्हारा फीस का डेट है। वैसे में एक्सेल में बिना सॉफ्टवेयर का, और एक्सेल में हम काम करना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। और ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अरे सबके पास क्षमता नहीं ना है कि अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाए। मान लो किसी दुकानदार के पास चले गए और वहां पे एक्सेल पे काम करवा रहा है, तो खुद सॉफ्टवेयर खरीदवाएगा? नहीं, एक्सेल से ही काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अपना अपने लिए सॉफ्टवेयर तो बनवाएगा नहीं। अब आ गए यहाँ पे, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने वास्ते आ जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल रूल, और आ जाएंगे ए डेट ए क्यूरिंग। करा यस्टरडे, नहीं बोला टुडे, आज का चेक करना है कितने लोग का फीस का डेट है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, सब देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, yesterday, today, tomorrow, in the last 7 days, last week, this week, next week, last month, this month, next month। सारा जितना है वो सारे में ऑप्शन दिए गए हैं। हमने बनाया नहीं, पहले से बना हुआ है। चलो हम कर दे टुडे, आज क्या चेक करना है। हाईलाइट नहीं हो रहा है क्या जी? आज कौन सा डेट है? 4/5 है ना? ये फॉर्मेट कैसा है ये? मई 6 यही है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जब तक समझेगा नहीं तो काम नहीं करता है। इसको उल्टा करे क्या? 6 तारीख है सर। बस बिना फॉर्मेट का समझ नहीं पाएगा। चलिए चेक करते हैं एक बार और स्टडी करके। वो इन द लास्ट 7 डे वीक या दिस वीक, नहीं नहीं, फॉर्मेट ही समझ नहीं पा रहा। चलो उल्टा करते इसका फॉर्मेट। 06/05। देखो समझ गया, आ रहा है। मतलब इसमें क्या है, मतलब फॉर्मेट यहाँ पे देखो, पहले डे, तब मंथ, तब ईयर। मतलब फॉर्मेट को चेक कर लेना उल्टा सीधा करके, हो जाएगा ना जी। अब देखो काम किया ना, और ये भी देखो, इसको भी सुधार देता हूं। क्या? 06/05, या वैसे मैं लगा देता हूं डॉट, और क्या, 30। हाईलाइट हो गया जी। और इसमें से मैं थोड़ा सा आ जाता हूं, क्या, 10/5/23 ला दिया। अब चेक करें यहाँ पे, बोलो सेलेक्ट, और आ जाता हूं कहाँ पे, एक और डेट चेंज कर देता हूं, जब चेंज ही कर रहा हूं तो 15/5/2023। देखो इस बार मैंने फॉर्मेट सही किया है ना, मतलब कुछ लोग का सही किया, देखो यह सही कर दिया हूं, यह वाला और यह वाला। ठीक है, अब मान लो ये चल रहा है 6/5 है आज, और यहाँ पे टुडे चेक किया तो जो दोनों हाईलाइट हो गया ना। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं चेक करूं क्या, और अगले वीक में पड़ेगा ना जी, 10 तारीख 15 तारीख, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और नेक्स्ट पे आ जाऊंगा, और डेट क्यूरिंग पे आ जाऊंगा, और क्या कर देता हूँ नेक्स्ट वीक। देखो हाईलाइट हो जाएगा, कौन कौन सा हाईलाइट होना चाहिए, 10 तारीख वाला, और नहीं 15 तो उस वीक में आएगा, केवल 10 तारीख वाला हाईलाइट होगा। ठीक है, क्योंकि 15 अगले वीक में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, हाईलाइट हो गया, देख लो आप लोग, देख लीजिए।
नहीं हुआ है 10/5, मतलब अगले वीक में 10 तारीख पड़ जाएगा। चलो सब क्लियर करके बता दे रहे हैं एक बार और। यहाँ पे आया और क्लियर कर दिया, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड से। अब देखो सेलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे डेट पे आ गए और देखो टुडे का चेक करना है, देखो हाईलाइट होगा, हुआ, बोलो। चलो हमको नेक्स्ट वीक का चेक करना है, हाईलाइट हुआ 10 तारीख, बोलो। या पूरे मंथ का चेक करना है, दिस मंथ, हुआ ना। आपको सर यह कौन सा मंथ का है, ये फॉर्मेट सही नहीं है इसीलिए समझ नहीं पा रहा है। मतलब आप लोग भी वहां पे दिक्कत आएगा तो फॉर्मेट सही कर लेना, हो जाएगा बाबू, तभी काम करेगा, तो काम नहीं करेगा। और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है, वह दिया है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करना चाहते हो अब नंबर में या किसी टेक्स्ट में, तो उसको हाईलाइट करके देखना चाहते हो कौन कौन सा वैल्यू डुप्लीकेट है, कौन कौन सा नाम डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई सीरीज बना लेते हैं तो एक ही पर्सन का नाम दो दो बार लिख देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ नहीं गलती से लिख दिया है और मुझे खोजना है कि वो हमने कहाँ लिखा है, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, डुप्लीकेट फाउंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप बताओ, क्या इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ने लिखा है इस वाले नाम में, बोलो। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डुप्लीकेट ओके मुझे बता रहा है नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे राहुल शर्मा है और यहाँ पे बीच में ना एक और राहुल शर्मा को बुला देते हैं, राहुल शर्मा, तो देखो हाईलाइट हो गया, देख लो डुप्लीकेट वैल्यू। अब जहां यहाँ राहुल इस सेल में सेलेक्ट कर लिख देंगे ना, वहां वहां क्या हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर बताता है, अच्छा ये भी डुप्लीकेट वैल्यू है। समाया, तो यह जितने ऑप्शन दिए गए सब मैंने बताया, और भी ऑप्शन है, मैं मुझे लगा तो आज एक दिन खत्म कर देंगे, कल ये खत्म हो गए, कल नहीं मतलब मंडे को कर लोगे बाबू, तो आज के लिए बस।